भारत आप लोगों की, आप लोग जिस वीर भूमि पे बैठे हैं, इस वीर भूमि की ऊर्जा का, इस बुंदेलखंड की पानी का अपने अंदर संचार करिए और हुंकार भरिए, क्योंकि यहाँ के पानी के बारे में कहा जाता है कि सुनो कहानी बुंदेलों की बानी में, और पानी दार इतः के पानी, आग इतः के पानी में। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित जय, मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री श्री राहुल वाल्मीकि जी, कानपुर प्रांत के यशस्वी प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर यतीन्द्र सिंह जी, नवनिर्वाचित प्रांत मंत्री श्री तरुण वाजपेयी जी, मंच पर उपस्थित अन्य छात्र नेता साथी, मेरे सम्मुख विराजमान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं प्रदेशीय पदाधिकारीगण और कानपुर प्रांत के अत्यंत ओजस्वी, यशस्वी एवं ऊर्जावान कार्यकर्ता बंधु, ये वही छात्र शक्ति है, ये वही विद्यार्थियों की शक्ति है। इस देश पर पौराणिक काल से लेकर, मध्य इतिहास से लेकर वर्तमान की स्थितियों तक जब जब संकट आया है, इस छात्र शक्ति ने हुंकार भरकर अपने सीने को सबसे पहले दुश्मनों के सामने अड़ाया है। चाहे वो सिकंदर की तलवार हो, चाहे वो बाबर और गजनी की तलवार हो, और चाहे जेएनयू से निकलने वाले गद्दारों की आवाज हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र शक्ति ने, इस देश की छात्र शक्ति ने हमेशा सामने बढ़कर गद्दारों को और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य किया है। मित्रों, इस देश की छात्र शक्ति में, इस देश के छात्र के आदर्शों के लिए दो नाम जो अत्यंत श्रद्धा के साथ लिए जाते हैं, उनमें एक हम सभी युवाओं के आदर्श पूज्य स्वामी विवेकानंद जी, और दूसरे आचार्य चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य। इन दोनों में और हम सब में एक ही समानता है कि ये भी अपने गुरु के छात्र थे और हम भी यहां पर छात्र हैं। तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य हों या तत्कालीन नालंदा विश्वविद्यालय के 125 से अधिक पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने वाले विषय हों, उस समय की शिक्षा पद्धति, उस समय के विश्वविद्यालय जो श्रेष्ठतम सूची पर आते थे, आज भी अगर हम उन अपने पौराणिक प्राचीन विश्वविद्यालयों से जो आज के 2500 वर्ष पूर्व भारत में शिक्षा अध्ययन के मुख्य केंद्र थे, उनसे आज के राज्य विश्वविद्यालयों की, जिनसे निकलने वाले छात्र देश की सामाजिक विकास की धुरी बनते हैं, इन तीनों क्षेत्रों का नेतृत्व करते हैं। अगर हम उन विश्वविद्यालयों से आज के विश्वविद्यालयों की तुलना करते हैं तो हमें एक भारी अंतर नजर आता है। आज के विश्वविद्यालय शिक्षा का व्यापार करने का केंद्र बनकर मात्र रह गए हैं। पश्चिमी विचारों से प्रभावित ये विश्वविद्यालय आज भारतीय संस्कृति के उन विचारों को भूलते जा रहे हैं, क्योंकि पश्चिम ने कहा कि विश्व एक बाजार है और भारतीय संस्कृति ने कहा कि विश्व एक परिवार है। उस भारतीय संस्कृति से दूर होते हुए ये राज्य विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन को छोड़कर ऐसे पाश्चात्य शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, और छात्रों से और उनके माता पिता से सिर्फ फीस वसूली के नाम पर, अवैध वसूली के नाम पर, कभी स्पेशल बैच की परीक्षा के नाम पर, कभी लेट फीस के नाम पर। हद तो तब हो जाती है कि जब 3 से लेकर
क्रम को पूरा करने के बाद विद्यार्थी 3 से लेकर 5 परीक्षाओं की फीस देने के बाद भी विद्यार्थी को डिग्री लेने के लिए भी 500 रुपए का अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है। जिस तरह से शिक्षा को व्यापार बनाकर काम करने का ये काम आज के राज्य विश्वविद्यालय कर रहे हैं, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कानपुर प्रांत के इस खुले अधिवेशन के मंच से उसकी घोर भर्त्सना करता हूं। कठिनाई तब और भी ज्यादा कठिन नजर आने लगती है जब देश के 375 से अधिक राज्य विश्वविद्यालय जो इस देश की युवा तरुणाई के भविष्य को संवारने और सुधारने का काम करते हैं, लेकिन इनकी अपनी शैक्षिक व्यवस्था को, इनकी अपनी दैनिक कार्य प्रणाली की व्यवस्था को संभालने के लिए ना तो वहां पे प्राध्यापक नियुक्त हो पा रहे हैं और ना ही वहां पर अन्य कर्मचारीगण नियुक्त हो पा रहे हैं। हाल ही में ऑल इंडिया इन हायर एजुकेशन के सर्वे में 2018-19 के सर्वे में यह रिपोर्ट आता है कि देश के ऐसे राज्य विश्वविद्यालयों में 18,000 से अधिक पद रिक्त हैं। इनसे संबंधित 35,000 से अधिक महाविद्यालयों में 2,80,000 से ज्यादा प्राध्यापकों के पद रिक्त हैं। कहीं ना कहीं इन विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने वाले जो नियंता हैं, इसकी जो गवर्निंग बॉडी है, वो मेरे देश के युवा तरुणाई के साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात करने का कार्य कर रही है। आज देश के विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरियों में 3 से 5 वर्ष पुराने संस्करण की किताबें छात्रों को दी जा रही हैं पढ़ने के लिए। वहां के विश्वविद्यालयों को दिए जाने वाले कॉर्पस फंड पर इनकम टैक्स लगाया जाता है। आउटसोर्सिंग से काम करने वाले लोगों की सुविधाओं पर भी जीएसटी लगाई जाती है। यूजीसी और रूसा के माध्यम से राज्य विश्वविद्यालयों को निरंतर बजट नहीं मिल पा रहे हैं और कुछ गलती इन राज्य विश्वविद्यालयों को संचालित करने वाले ऐसे सुप्रीम विश्वविद्यालय की गवर्निंग बॉडी जो इस समय बिल्कुल तानाशाही रवैया अपना रही है। मैं कहता हूं कि शैक्षिक कैलेंडर केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों का एक करके देखिए, लेबोरेटरी में उन सुविधाओं को देकर देखिए। हमारे राज्य विश्वविद्यालय से निकले हुए छात्र भी पूरे विश्व में भारत के परचम को लहराने का काम करेंगे। राज्य विश्वविद्यालयों में व्याप्त इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस मंच से इन नियंताओं को और ऐसे भ्रष्टाचार में डूबे अधिकारियों को यह स्पष्ट चेतावनी देना चाहता हूं। ये युवा तरुणाई, इनकी आवाज को सुनिए, अन्यथा अंगारहार उनका सुन जिनकी हाथ समय रुक जाता है और आदेश जिधर का देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। ये आपके इतिहास और आपके भूगोल को बदलने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।